नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिन प्रतिदिन अब ये उम्मीदें दिखाई दे रही हैं कि जल्द ही शराब नीति घोटाला मामले में जो जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं वहां से वापस बाहर निकल करके आएंगे। जी, बड़ी यहाँ पर खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में स्टे को यहाँ पर खत्म करने के लिए जो उनकी जमानत पर स्टे लगाई गई है उसकी एक याचिका दाखिल की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से अब तक ईडी और सीबीआई के द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी नहीं है और ऐसे में कन्विक्टेड का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है कि सिविल केसेस में यहाँ पर उनको जमानत मिल पाए। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पूरे आदेश को स्टे कर दिया और जमानत अभी भी रुकी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ते हुए यहाँ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि दिल्ली में आगामी वर्ष में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अब से ठीक 6 महीने के बाद दिल्ली में चुनावी बिगुल फूट जाएगा। तो क्या 6 महीने तक यहाँ अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे? इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये भी आकर के खड़ी हो गई है कि हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नई सरकार बनने वाली है। आखिरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद और पंजाब के बाद यदि सबसे अधिक ध्यान कहीं केंद्रित कर रही है तो वो हरियाणा की राजनीति है। हरियाणा की राजनीति में लगातार सियासी परिवर्तन भी होते रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से देखा हमने कि मनोहर लाल खट्टर को यह मुख्यमंत्री पद से हटा करके और नायब सिंह सैनी को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताज पर बैठा दिया और अब वे हरियाणा में बीजेपी के कैंपेन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और चुनाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रही है। लगातार उनकी जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं, उन याचिकाओं के आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल पाई। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर वहां पेश हुए थे। उस दौरान सीबीआई ने उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया था और न्यायिक हिरासत की मांग की थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब नीति घोटाले में ईडी के द्वारा मेन कॉन्स्पिरेटर, मुख्य षड्यंत्रकारी बनाए गए। यहाँ पर सीबीआई ने दावा करते हुए ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे शराब नीति घोटाले का ड्राफ्ट तैयार किया। उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई। 100 करोड़ रुपए के लेन देन का यहाँ पर मामला है और ये पैसा दिल्ली से तेलंगाना भेजा गया, तेलंगाना से गोवा भेजा गया और गोवा से पंजाब पैसे को भेजा गया। ये ईडी के दावे और उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। ये तमाम आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, केंद्र यहाँ पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ ईडी, सीबीआई और बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों नेता एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र में केजरीवाल को फंसाने की तैयारी की जा रही है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि आगामी वक्त में न्यायपालिका इस पूरे मामले को गहनता से जांच करते हुए, समझते हुए और इस केस को देखते हुए हमें न्याय देगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत की यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 10 समन जारी करने के बाद ही गिरफ्तार किया था और उन्हें यहाँ रांची हाईकोर्ट से या झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अब देखना ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल भी उसी बिना पर जेल के सलाखों के पीछे से बाहर निकल करके आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।